Today we will see about the new chapter of Science 1, that is the 10th chapter, Space Mission. As we have studied about, we know about little bit about the space. Space क्या होता है? The difference between the sky and the space. अब सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ये अपन देखेंगे। जो दिखता है अपने को वो आपका क्या हो गया, पूरा स्काई हो गया, और जो नहीं दिखता है उसके स्काई के अबव जो रहता है वो आपका क्या रहेगा, पूरा स्पेस रहेगा। जो सोलर सिस्टम रहता है उसमें क्या क्या आता है, द अर्थ, एट प्लैनेट्स, मून, ये सब जो आता है, एस्ट्रॉइड, वो सब ये आपका पूरा क्या हो गया है, द सोलर सिस्टम्स हो गया, द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हो गया है। और सैटेलाइट क्या होता है बच्चों, सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो चीज काम आती है। एक जो मून है वो आपका कैसा है, एक नेचुरल सैटेलाइट है बच्चों। नाउ स्पेस मिशन जो अपना ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये ऑलवेज क्या था, क्यूरियस रहता है कि अबाउट द मून कैसा है, स्टार्स कैसे है, चांद कैसे है, चांद में पानी है कि नहीं है, ये सब जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए ये जो पूरा मिशन रहता है उसे अपन बोलते हैं स्पेस मिशन बोलते हैं। मैन ट्राइड टू ऑब्जर्व स्पेस विद टेलीस्कोप। पहले तो उन्होंने क्या किया था, टेलीस्कोप से स्टडी करना चालू किया, बट टेलीस्कोप से इतना नहीं हो पाता था बाकी का, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, आर्टिफिशियल एक लॉन्च क्या किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या किया, लॉन्च किया, और वो टेलीस्कोप के समान रहता था, वो उसको भेजता था स्पेस में। उसके बाद क्या होता था कि उनको 20th सेंचुरी सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट मेकिंग वॉयज पॉसिबल, जितना पॉसिबल सका उन्होंने भेजा। अभी जो अभी 20th सेंचुरी में बोलेंगे, देयर आर मोर देन 1000 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, क्योंकि जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सिर्फ कौन सा है, मून है। ओके, ये फिल्म ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, विच इज द नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज द मून। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैसे है, बहुत सारे हैं, मोर देन 100 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो अर्थ के ऑर्बिट में आपके होते हैं। ठीक है, स्पेस मिशन हैव बीन अंडरटेकन टू क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन आर सोलर सिस्टम जैसे है उसके अलग अलग ऑब्जर्वेशन अभी लिए जा रहे हैं। जो स्पेस मिशन है दो टाइप में कर दिया है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में है, दूसरा स्पेस क्राफ्ट में है। जो मिशंस है, तो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या करते हैं, अराउंड द अर्थ फॉर द रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशन। जो पहला टाइप अपन करेंगे वो कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट। पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्बिट में रखते हैं रिसर्च के लिए, वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशन के लिए। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, द स्पेस क्राफ्ट जो होता है वो आउटर स्पेस क्राफ्ट जो रहता है वो आउटर में भेजने का और उसको स्टडी करने का, ऑब्जर्वेशन फॉर द सोलर सिस्टम जो रहता है, इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम में भेजो या फिर आउटसाइड। जैसे अपन ने देखा था एक चंद्रयान वगैरह जो भेजा है वो कहाँ भेजा है, मून पे भेजा हुआ है। ऐसे मार्स मिशन वगैरह जो अलग अलग होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, सोलर सिस्टम पे अलग अलग स्पेसक्राफ्ट क्या करते हैं, भेजे। वो आपको जो भेजते हैं एक प्लेनेट से दूसरे, वो क्या हो गया आपके स्पेसक्राफ्ट। और सैटेलाइट क्या होते हैं, जो सिग्नल्स लेना और देना करते हैं। जैसे कि अगर आपका मोबाइल टावर्स है, ठीक है, वो जो टावर्स होते हैं वो टावर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट से होते हैं, तो उससे कारण आपको सिग्नल्स मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज देना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में जो भी चल रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज देना है, आप यहाँ बैठे, आपका कोई फ्रेंड दुबई, लंदन, तो व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू होता है। तो ये जो व्हाट्सएप का थ्रू होता है, फेसबुक जो आप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन होता है ड्यू टू द सैटेलाइट्स होता है। नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ स्पेस मिशन। अब नीड क्या है अपने को, तो स्पेस मिशन के जो वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशन। टुडे वी कैन कॉन्टैक्ट पर्सन इन एनी पार्ट। अपन कहीं पे भी बैठ के किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट हो गया, सब जगह से अपन फिंगर टिप्स पे अपना बहुत ईजिली हो गया है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि नेचुरल कैलेमिटीज
प्रॉपर प्रिकॉशन, जो किसी भी चीज़ की अपने को इन्फॉर्मेशन लगती है वो बहुत अच्छे से अपन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं गूगल पे आज कुछ सर्च करना है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मिल जाता है। यानी ये जो पॉसिबल होता है ये सब अपने टेक्नोलॉजीज के कारण होता है, ड्यू टू द सैटेलाइट्स होता है। इवन ड्यूरिंग द वार इट इज पॉसिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ द एनिमी थ्रू एरियल सर्वेलेंस यूजिंग अ सैटेलाइट। आपने देखा होगा जब बॉम्बे अटैक हुआ था तो वहाँ पे भी जब ताज पे हुआ था वो सैटेलाइट के थ्रू उनके सिग्नल्स मिले थे। इवन ओबामा वगैरह को जब मारा था पाकिस्तान वालों ने, जो अमेरिका पाकिस्तान में उनको मारता, तो सैटेलाइट्स के थ्रू उन्होंने क्या किया था कि इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर घर के ऊपर सैटेलाइट फोकस किया था और वहाँ की पूरी जो रहती है कि पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने पूरी अच्छे से जो भी प्लानिंग करनी थी कि इसमें कितने मेंबर्स है क्या है, ये पूरा सैटेलाइट्स की तरफ वॉर के थ्रू भी वॉर के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या है उसके यूजेस है। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व एंड मिनरल्स इन द अर्थ, दस देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस मिशन। स्पेस मिशन के और भी है कि एक्सप्लोर करें फॉसिल रिजर्व्स कैसे हैं, मिनरल्स कैसे हैं, ये सब यूज़ करने के लिए भी स्पेस मिशन में इसका यूज़ होता है। उसकी जो डेवलपमेंट है उसका नेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है। अब जो अपन यूज़ बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक और अपन शॉर्ट इसमें होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एंड सेंड टू द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस के लिए इवन ग्लोबल पोजीशन सिस्टम कैसी है, मिलिट्री पर्पस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, आज का वेदर कैसा है अपन देखते हैं, अगर न्यूज़ देखते हैं कि वेदर में बताते हैं कि आज थोड़ी बारिश हो सकती है, क्लाउडी वेदर है, बहुत ज़्यादा सनी वेदर है। ये जो भी अपन बताते हैं न्यूज़ में वगैरह, ये किसके थ्रू बताते हैं, वेदर फोरकास्टिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके थ्रू ये सब कुछ बताया जाता है ना। और ऑल्सो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जिससे अपन बात करते हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गए, नेविगेशनल के लिए होते हैं दूसरे दूसरे सैटेलाइट्स कि उनको जो नेवी में रहते हैं उनको कमांड देना है, कहीं कुछ प्लानिंग करनी है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ द फ्यूल रिजर्व्स, आपके फ्यूल्स कितने हैं कैसे हैं, जैसे अपन पेट्रोल की बात करते हैं कितने लिमिट में, ये सब के लिए भी क्या होते हैं सैटेलाइट्स क्या होते हैं आपको यूज़ आते हैं। अब सैटेलाइट्स तो बहुत सारे हो गए, तो जो अपन एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, विच टाइप ऑफ टेलीस्कोप आर ऑब्टेनिंग अराउंड द अर्थ, तो जो अर्थ के अराउंड जो करते हैं वो कौन से होते हैं, हम्बल स्पेस टेलीस्कोप होते हैं, एक्सरे होता है, ये सब जो होता है वो अराउंड द अर्थ होते हैं। इज इट वाई इट इज नेसेसरी टू पुट देम इन स्पेस, स्पेस में क्यों होते हैं, क्योंकि उनको अपन क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लियर व्यू ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब अपने को क्लियर व्यू मिलना चाहिए, इसलिए उसको अपन डालते हैं। वेयर डज द सिग्नल इन आवर सेल फोन्स आते हैं, वो थ्रू सैटेलाइट्स। पहले तो टावर्स में जाते हैं, अपन देखोगा जैसे अलग अलग कंपनी के टावर लगे रहते हैं, एयरटेल के, आइडिया के, तो पहला जो अपने को आता है वो कहाँ से आता है, टावर्स से आते हैं। और जो टावर्स जो होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। ये पूरा जो होता है पूरा एक सैटेलाइट से एक दूसरे सैटेलाइट से पूरा कम्युनिकेशन किए जाते हैं, इसलिए बोला गया है कि पहले तो इतने नहीं थे, अभी जो सैटेलाइट्स है मोर देन 1000 सैटेलाइट्स क्या है अपने अर्थ के आजू बाजू, मतलब जो अपने लेयर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स है, वहाँ पे अपने घूम रहे हैं, अपने जो लेयर्स पड़े हैं मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब लेयर्स है उसके ऊपर अपने पूरे ये है सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। इवन जो फर्स्ट पर्सन जो स्पेस क्राफ्ट है वो कौन सा है, यूरी गैंग्रियन है, ऑफ द उन्होंने स्पेस सैटेलाइट्स में ट्रेवल किया था। और नील एंस्ट्रॉन है जो फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने मून पे स्टेप डाउन किया था। इवन कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आर इंडियन पार्टिसिपेंट है जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है थ्रू द नासा। नासा क्या है आपकी, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए होता है, यह आपका यूएसए में है नासा। तो आपका इसरो जो है वो कहाँ का है, इंडिया का है, विक्रम साराभाई के थ्रू हुआ है, ये इसरो इंडिया का है। ओके, नाउ वी विल मूव टू फर्दर। अब अपन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आई थिंक सो बच्चों यहाँ तक समझ में आया है आपको इम्पोर्टेंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेस मिशन, कि अपने को यूज डिफरेंट कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए यूज होता है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो नेचुरल सैटेलाइट्स है अगेन बताया मून है,
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो 1800 के ऊपर अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। ओके, नाउ उसके बाद जो दिया हुआ है कि पहला द मून इज द ओनली सैटेलाइट, द सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम है मोर देन वन नेचुरल। जितने अदर प्लैनेट्स हैं जो अपन ने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जो अलग अलग होते हैं उनके नेचुरल सैटेलाइट्स मोर देन वन हो सकते हैं, बट अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है, ओनली वन है, दैट इज मून। सिमिलरली अ मैन मेड ऑब्जेक्टिव रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ आर और एनी अदर प्लैनेट is in a fixed orbit, it is called as the artificial satellite। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुआ था वो कौन सा था, स्पुतनिक था, जो सेंड किया था सोवियत यूनियन इन 1957 में किया था। अभी तो 1000 एंड अबव है। सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर पूरा आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं वो वर्क करते हैं, यानी सोलर एनर्जी कहीं भी बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, उसको अपन बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हैं। मोर देन 1000 सैटेलाइट तो है, ये हो गया जो सोलर एनर्जी से कनेक्टेड है। सो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स आर अटैच्ड ऑन बोथ द साइड। आप देखो ये स्पुतनिक की दी है, आपको इमेज दी है, तो ठीक है, ये जो है, ये जो आपको दिख रहे हैं पैनल्स होते हैं इस टाइप के, तो ये पैनल्स कैसे बने हुए रहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स से बने हुए रहते हैं ऑन बोथ द साइड्स लाइक विंग्स के समान उड़ते हैं। ठीक है, लगे तो आप 10.1 का जो फिगर है आपके टेक्स्ट बुक का उसमें देखोगे सबसे ऊपर एक सैटेलाइट दिया है, एरोप्लेन के जैसे विंग्स होते हैं पर ऊपर वैसे ही विंग्स सैटेलाइट्स के होते हैं, उसमें फोटोवोल्टिक सेल्स अटैच किए रहता है। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं कि जो सैटेलाइट से रिसीव और ट्रांसमिट सिग्नल्स कर सकते हैं वो विंग्स के। सैटेलाइट्स हैव टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। उनके फंक्शन जो सैटेलाइट किसके लिए डिपेंड किया गया है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जैसे अपन कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो उसके फंक्शंस अलग होंगे। वेदर के जो सैटेलाइट होते हैं उसका फंक्शन अलग होगा, वो वेदर डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, यानी सैटेलाइट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। Signal transmitted from the earth to the satellite and from satellite to the mobile tower and mobile phone are also shown। तो जैसे मैंने आपको बताया सैटेलाइट कैसे वर्क करते हैं, मोबाइल के टावर्स पहले जो आपके मोबाइल के सिग्नल है टावर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उसके टावर के बाद वो कहाँ होते हैं, सिग्नल्स सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। दिस सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू द स्पेस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में किए हुए हैं। इवन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, जैसे INSAT क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। GSAT क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये अलग अलग सैटेलाइट्स है जो लॉन्च किए हुए हैं। ये सैटेलाइट्स के क्या है, नाम है, आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि इनके फुल फॉर्म क्या है। GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। PSLV भी क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए व्हीकल्स होते हैं, ये उनके नाम है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर के वो आपके क्या है, सैटेलाइट्स के नाम है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है वो कौन कौन से, ये अभी अपन देखने वाले हैं। वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है, इनके अभी क्या है, फंक्शंस है। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, एक्टिविटी के फॉर्म में, कि वेदर सैटेलाइट क्या है, इस टाइप के चार्ट कंप्लीट करो। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से बेटा पढ़ना है और लर्न करना है। कोई भी क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लास्ट ईयर भी इस टेबल के ऊपर फंक्शंस पूछे गए हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं अपन वेदर सैटेलाइट, टू स्टडी एंड प्रेडिक्ट द वेदर। जो नाम है वही सजेस्ट करता है वेदर सैटेलाइट, तो उसका काम क्या है, स्टडी करना और प्रेडिक्शन देना वेदर के ऊपर। द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल। तो ये जो वेदर सैटेलाइट है वो कौन सा किसके ऊपर काम करता है, INSAT एंड GSAT लॉन्चर। उसका जो लॉन्चर व्हीकल है जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, जैसे अपन बोलते हैं कि लॉन्च करने के लिए कुछ लगता है, तो लॉन्चर जो व्हीकल होता है वो कौन सा है, GSLV होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेकेंड है, जो कम्युनिकेशन करते हैं अपन फोन्स के थ्रू वगैरह, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है। तो वो उसका फंक्शन क्या है, इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ द स्पेसिफिक वेव्स। उनकी वेव्स बहुत अलग अलग होती है,
उसके थ्रू अपन कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको व्हाट्सअप का, फेसबुक का बताया है कि इवन व्हाट्सअप कॉलिंग, आपके अगर मोबाइल में क्या बोलते बैलेंस नहीं है, आपको फ्रेंड को फ़ोन करना है, दुबई में रहता है, बट आप व्हाट्सअप कॉलिंग के थ्रू उसको कर सकते हैं विदाउट फोन ऑल्सो, ड्यू टू द व्हाट्सअप के थ्रू। जैसे कॉल नहीं करना है डायरेक्ट, तो आप व्हाट्सअप कॉलिंग से भी उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से सैटेलाइट है, INSAT और GSAT, और लॉन्चर व्हीकल अगेन क्या है, GSLV है। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट थर्ड वन है, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, जो टेलीविजन के प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट होता है। आप अगर देखते हो कि मैच हो रहा है कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, आप और इंडिया में देख के आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो, तो ये जो ब्रॉडकास्ट होता है वो कौन से इससे होता है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट के थ्रू इसके जो वेव्स होते हैं वो करते हैं और उनका काम होता है। आप देखते हो बहुत से लाइव शोज देखते हो, ये सब जो लाइव टेलीकास्ट होता है ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट के ऊपर होता है। अगेन इसके सेम है, INSAT एंड GSAT। लॉन्चर कौन सा आपके, GSLV है। नेविगेशनल सैटेलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। नेविगेशन का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन का होता है। फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस इन द टर्म ऑफ इट्स वेरी प्रीशियस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ये अपन ने देखा है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है बेटा, कि अगर नेविगेशनल है, उसको साइट्स बतानी है, तो ये सैटेलाइट के थ्रू आपको पूरा बता सकते हैं। तो ये नेविगेशनल डायरेक्शन, उसका कितना लैटिट्यूड से, अर्थ के सेंटर से कैसा है, उसका लॉन्जिट्यूड कितना है, ये पूरा नेविगेशनल सैटेलाइट बताता है। उसका डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, ये सब नेविगेशनल सैटेलाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन अगर आप यहाँ बैठे हो, आपको कुछ देखना होगा कि ये आपको एक कंट्री दे दिया, एक पर्टिकुलर प्लेस दे दी कि ये यहाँ से कितना है, तो ये पूरा नेविगेशनल सैटेलाइट से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका लॉन्चर व्हीकल PSLV है, और जो सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट की सीरीज का नाम है IRNSS। मिलिट्री सैटेलाइट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर द सिक्योरिटी एक्सपेक्ट, यानी कोई अपने इसमें घुस रहा है, अपनी बाउंड्रीज में नहीं घुस रहा है, कोई अपने पर अटैक करने वाला है, तो उसकी मिलिट्री की सैटेलाइट्स अलग अलग होती है। इवन आपने देखा होगा कि बहुत सी मूवीज़ में, जैसे यूरी मूवी वगैरह आई थी, तो उसमें अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स यूज़ किए थे कि अपने पर कोई अटैक कर रहा है क्या, कुछ अपने एरिया में कोई आया है क्या, वो सैटेलाइट के थ्रू अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट को स्टडी करने के लिए, डेजर्ट्स, ओशियंस, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं अपने यहाँ, कितने खत्म होने आए हैं, जैसे कि अपन बोलते जो खत्म हो जाते हैं, पेट्रोल, फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं, उसके लिए भी आपको काम आते हैं। डेजर्ट्स पे कोई एक्टिविटी है, फॉरेस्ट की एक्टिविटी है, उनको स्टडी करने के लिए भी क्या होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं। इन केस ऑफ क्लेमिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक, आपने देखा होगा साइक्लोन्स के, अभी बीच में बताया कि एक तूफान आने वाला है, तो तूफान की जो पहले से, जैसे अभी बीच में गोवा के साइड वगैरह तूफान आने वाले थे, तो इवन अपने को वेदर टेलीकास्ट ने बता दिया था कि वहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन वेदर बराबर नहीं है और क्लेमिटीज होने के चांसेस जो रहते हैं, तो उनके लिए वो पहले से बता देते थे। ये सब कहाँ से पता चलता है, ये जो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो अर्थ को जो ऑब्जर्व करती है उसके से पता चलता है। तो इसके लिए IRS है और लॉन्चर कौन सा है, PSLV है। दिस आर द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न ऑल द। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया हुआ है, सबसे पहले तो स्पेस मिशन क्या है ये देखा था, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है ये भी देखा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैसे होते हैं ये अपन ने देखिए, विंग्स वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर वो वर्क डाउन करता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेस मिशन ये भी अपन ने देख लिया कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। और लास्ट है अपने टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। यहाँ पे आपका ये वीडियो खत्म होता है बच्चों, कुछ भी डिफिकल्टी होंगी तो आप मुझे गूगल मीट में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।